हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्रुप 16 एलिमेंट्स। देखिए, ग्रुप 16 एलिमेंट्स को ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है क्योंकि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोला जाता है। फर्स्ट हम बात करते हैं कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स में कौन कौन से एलिमेंट्स इंक्लूड्स हैं, ठीक है। फिर उनको याद करने की ट्रिक देखेंगे। तो सबसे पहले कि ग्रुप 16 एलिमेंट में ऑक्सीजन होता है, उसके बाद सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम, ये एलिमेंट्स इंक्लूड होते हैं ग्रुप 16 में। और देखिए, इसकी जो ट्रिक है वो है ऑस्ट्रेलिया से टेलीफोन। आप कैसे याद कर सकते हैं? ऑस्ट्रेलिया से ऑक्सीजन एंड सल्फ़र, से तो हो गया सेलेनियम, टेली तो हो गया टेल्यूरियम, फोन तो उससे हो गया पोलोनियम, ठीक है। बाकी आपके पास जो भी ट्रिक है आप उसके थ्रू इसको याद कर सकते हैं। आपको सिर्फ ये याद करना है, किस ट्रिक के थ्रू कर रहे हैं वो मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो कौन कौन से एलिमेंट हैं इसमें? ऑक्सीजन है, सल्फ़र है, सेलेनियम है, टेल्यूरियम है, पोलोनियम है। ये एलिमेंट्स इसमें इंक्लूड हैं ग्रुप 16 में। इसको हम ऑक्सीजन फैमिली क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसका फर्स्ट एलिमेंट ऑक्सीजन होता है, इसलिए इसको ऑक्सीजन फैमिली भी बोलते हैं। अब बात करते हैं फर्स्ट हम इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की। तो देखिए, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे किया जाता है, तो उसका कुछ पैटर्न है, तो वो आप देख लीजिए ताकि आपको इजीली समझ में आ जाए कि इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले देखिए कि इसके जो एलिमेंट्स हैं उनके आगे आप देख सकते हैं सभी के आगे एटॉमिक नंबर मेंशन है। जैसे ऑक्सीजन का है 8, सल्फ़र का 16, सेलेनियम का 34, टेल्यूरियम का 52, पोलोनियम का 84, सभी के आगे क्या है? एटॉमिक नंबर मेंशन है। आगे बात करते हैं इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, जैसे हम ऑक्सीजन का करेंगे तो 1s2 2s2 2p4। अच्छा, मैं आपसे पैटर्न की बात कर रही थी, तो पैटर्न क्या है वो भी बताती हूँ मैं आपको। देखिए, आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना आता ही है पहले से, क्योंकि हम ग्रुप 13, ग्रुप 14, ग्रुप 15 बहुत सारे ग्रुप को डिस्कस कर चुके हैं, तो आपको ये आता ही होगा। एस ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आपको सेम वैसे ही करना है जैसे आप हमेशा से करते आते हैं। अब देखिए, बात यहाँ पे पैटर्न की आती है, तो पैटर्न क्या है? देखिए, जो ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो पैटर्न है वो क्या है? देखिए, सभी के लास्ट में आप देख रहे हैं कि पी आ रहा है, और सभी पी में कितना है? 4 इलेक्ट्रॉन है। देखिए, जैसे यहाँ पर 2p आ रहा है तो 2p4, यहाँ पर फिर 2 के आगे क्या आता है? 3, तो 3p4, यहाँ 4p4, यहाँ 5p4, यहाँ 6p4। मतलब सभी में देखिए, यहाँ पर 2 है तो यहाँ 3, 4, 5, 6। इस तरीके से आप ये पैटर्न देखिए। दूसरी चीज़ कि सभी में जो पी सब शेल है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। आप देख रहे हैं लास्ट में सभी की जो पी सब शेल आ रही है उसमें 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पी सब शेल जो आ रही है, देखिए यहाँ पर 2p है तो यहाँ उसके एक एक्स्ट्रा है 3p, यहाँ एक एक्स्ट्रा 4p, यहाँ एक एक्स्ट्रा 5p, यहाँ एक एक्स्ट्रा 6p, और सभी में कितना इलेक्ट्रॉन है? 4 इलेक्ट्रॉन्स है। हियर यू कैन सी, ठीक है। तो आपको इस तरीके से इसका पैटर्न याद रखना है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम उसी तरीके से करते हैं जैसे कि आप हमेशा से करते आते हैं, बस थोड़ा सा पैटर्न याद रखना है कि ग्रुप 16 एलिमेंट्स का जो पैटर्न है उसमें जो लास्ट पी सब शेल आ रहा है, जैसे यहाँ 2p आ रहा है, यहाँ 3p, यहाँ 4p, यहाँ 5p, यहाँ 6p, सभी में 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो ये इसका पैटर्न है, ठीक। बात करते हैं इसकी फ़िज़िकल स्टेट की। तो देखिए, जैसे कि मैं अभी आपके साथ डिस्कस कर चुकी हूँ, इसमें ऑक्सीजन, सल्फ़र, सेलेनियम, टेल्यूरियम एंड पोलोनियम होते हैं। तो देखिए, यहाँ पर जो ऑक्सीजन है वो तो गैस होता है, वाइल जितने भी यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं एक्सेप्ट ऑक्सीजन, वो सभी क्या होते हैं? सॉलिड्स होते हैं। तो ये है इसकी फ़िज़िकल स्टेट। फ़िज़िकल स्टेट क्या है कि ऑक्सीजन तो गैस होता है और ऑक्सीजन को छोड़ करके सभी एलिमेंट्स सॉलिड्स होते हैं। तो ये थी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन और ये थी इसकी फ़िज़िकल स्टेट। अब बात करते हैं इसकी थर्ड प्रॉपर्टी की। थर्ड प्रॉपर्टी है आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो देखिए, जो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं इन सभी की जो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू होती है वो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक जाने में, यानी कि टॉप से बॉटम तक आने में डिक्रीज़ होती है। यानी कि अगर हम ऑक्सीजन से पोलोनियम की तरफ चलेंगे, जैसे ऑक्सीजन ये है और पोलोनियम ये है, तो ऑक्सीजन से जब हम पोलोनियम की तरफ आएंगे तो इसकी वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज़ होगी। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर ऑक्सीजन की 13.6 है, सल्फ़र की 10.4 है, सेलेनियम की 9.75 है,
टेल्यूरियम की 9.01 है और पोलोनियम की 8.43 है। तो वैल्यू क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। तो यही बात आपको नोट कर लेनी है कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स होते हैं इनकी अगर हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल की वैल्यू की बात करें तो द वैल्यू ऑफ आयोनाइजेशन पोटेंशियल, ये यहाँ पर आयोनाइजेशन पोटेंशियल है शॉर्ट में, डिक्रीजेज फ्रॉम ऑक्सीजन टू पोलोनियम। ठीक है, ये ऑक्सीजन है और ये पोलोनियम है। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल की जो वैल्यू है वो ऑक्सीजन से पोलोनियम तक क्या होती है, डिक्रीज़ होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं हम इसके मेल्टिंग पॉइंट की। तो देखिए ग्रुप 16 के जो एलिमेंट्स होते हैं इनका मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज़ होता है ग्रेजुअली और बॉइलिंग पॉइंट भी इनका इंक्रीज़ होता है। यानी कि आप लिख सकते हैं कि जो ग्रुप 16 के एलिमेंट्स हैं जो ऑक्सीजन फैमिली है इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट वो ग्रेजुअली इंक्रीज़ होता है। तो ये थी कुछ प्रॉपर्टीज़। बाकी की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको हम पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।